बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे अपने घरों में। जुमे का दिन है आज, सबको जुमा मुबारक मेरी तरफ से। आज मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में इस शर्ट को किस तरह से, बेबी बॉय की शर्ट है ये, किस तरह से घर में आसानी से आप डिज़ाइन कर सकते हो। हल्का फुल्का डिज़ाइन बना के आप किस तरह से घर में बना सकते हो। इसके ऊपर बटन मैंने ख़ुद नहीं लगाए, क्योंकि जिनकी ये शर्ट है वो ख़ुद से जैसे चाहेंगे बटन लगा लेंगे, लेकिन ये वाले बटन मैंने इसके ऊपर रख के आप लोगों को बिल्कुल आइडिया दे दिया है कि किस तरीके से ये बटन लगेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके ऊपर क्या किया हुआ है। सबसे पहले ये देख लें कि इसके ऊपर हमने कॉलर लगाया हुआ है। इसकी इस शर्ट के अंदर कहीं पे भी मैंने टफ़ या चिप्स वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया। क्यों नहीं किया कि ये स्टफ़ थोड़ा मोटा है, ठीक है, हार्ड स्टफ़ है, तो वो टफ़ वगैरह या चिप्स वगैरह कुछ भी इसके ऊपर ठीक नहीं लगना था, ज़्यादा हार्ड हो जाना था और फिर बच्चे को तंग करता है। ठीक है, टफ़ वगैरह या चिप्स वगैरह तंग करता है, तो ये कपड़ा ही डबल होके बहुत अच्छी इसकी लुक आई है। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, सिंपल शर्ट काट ली। सिंपल शर्ट काट के उसके किनारों के ऊपर ये मैंने वी करके कपड़ा, 3 कोनों वाला कपड़ा मैंने ना इस तरीके से उल्टी साइड से रखा। मैं ये कागज़ पे करके आपको बता देती हूँ, 1 मिनट रुकें। लें जी, ये मैं कागज़ ले आई। ठीक हो गया। अब मैं आपको ये बताती हूँ, मैंने ऐसे ऐसे बॉक्स की सूरत में ये मैंने जितनी भी शेप में लगाना है कपड़ा, ठीक है, ये बॉक्स की शेप में मैंने इसको काट लिया, ऐसे काट लिया। इसके चारों कोने बराबर हों, इक्वल हों। ठीक है, इस तरह से ये मैंने काट लिया। ये एक चौरस पीस, इसको मैं इधर से सेंटर से काटूंगी और मैं फिर आपको बताती हूँ कि ये मैंने शर्ट के ऊपर किस तरीके से लगाया है। अब ये पीस हमारे पास कट गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने ये कपड़ा काटा है। मैंने सीधी साइड पे, शर्ट की सीधी साइड पे इस तरीके से रखा, ये कपड़ा रख के मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई। सिलाई लगा के फिर जब इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया तो ये यहाँ से भी बिल्कुल नीट हो गया और बिल्कुल इसको नीचे को इस तरीके से आ गया। ठीक है, फिर जब कटिंग शटिंग और सिलाइयों में आया तो ये इस तरह की इसकी शेप आ गई। ठीक है, आसानी से समझ आ गया होगा। अब इसी तरह से मैंने ये दोनों तरफ, ये देखें, इस तरफ भी ऐसे ही रख के सिलाई लगाई थी और इस तरफ भी ऐसे ही रख के सिलाई लगाई। ठीक है, सिलाई लगा के जब मैंने इसको पलटा तो ये इस तरह से इसके किनारों पे ये चीज़ आ गई। ठीक हो गया, और ये इस डिज़ाइनिंग की समझ आ गई किस तरीके से किया। अब हम लोग आगे बताते हैं। अब ये चीज़ देख लें, ये तीरा लगाने से पहले ये मैंने इस तरीके से कपड़ा काटा, काट के इधर से नोक की, नोक वाली साइड, ज़्यादा नोक वाली साइड इधर को की और ये कम नोक वाली इधर को की। ये मैंने ऊपर नीचे से, ऊपर नीचे यानी कि इसको डबल कपड़ा जैसे हम कॉलर बनाते हैं ना, वैसे रख के इसको सिलाई लगा के ऐसे अटैच कर लिया। तीरा लगाने से पहले ये मैंने फ्रंट साइड पे अटैच किया। ठीक है, तीरा और फट्टी बनाने से पहले पहले ये मैंने फ्रंट साइड पे अटैच कर दिया। उसके बाद मैंने ये फट्टी बनाई। फट्टी बना के एक तरफ ये वाली फट्टी बनाई, एक तरफ मैंने इस कपड़े की फट्टी बनाई जिस कलर का पजामा है, ट्राउज़र है जिस कलर का। ठीक है, ये वाली फट्टी बनाई। फट्टी के ऊपर दोनों तरफ मैंने इसके डबल सिलाइयाँ ही लगाई हैं ताकि जैसे रेडीमेड लुक आती है वैसे ही आए। बैक साइड पे मैंने इस तरीके से तीरा लगाया। तीरे को भी इस तरीके से डबल यानी कि तीरा डबल होता है ना, तो इस तरीके से ये मैंने लगा दिया। अपनी तरफ से तो मैं फुल कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को आसानी से बता सकूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मोटे कपड़े के ऊपर ये शर्ट का डिज़ाइन करें। आप कॉटन की भी शर्ट्स बच्चों की इसी तरह से बना सकती हैं। आप गर्मियों में पहनने के लिए लॉन की भी, कॉटन की भी, किसी भी फैब्रिक पे बना सकती हैं ईजीली। ये तीरा मैंने इस तरीके से लगाया है और तीरे के ऊपर भी दोनों साइड पे मैंने डबल सिलाइयाँ ही लगाई हैं। ठीक है, कॉलर मैंने आपको बता दिया कि कॉलर में मैंने टफ वगैरह कोई चीज़ नहीं दी। बाजू इस तरीके से लगाए हैं। बाजुओं की सिलाई मैंने इधर वाली साइड पे डबल की है। बाजू के ऊपर नहीं डबल की, कंधे के ऊपर यानी कि कपड़े के ऊपर, शर्ट जो अटैच किए ना उसके ऊपर मैंने सिलाई डबल की है। सिलाई डबल करने का मकसद क्या था कि लुक अच्छी आ जाए। वो मैंने, ये देखिए, बैक साइड पे जो कपड़ा था ना उसका रुख जिस तरफ को सिलाई लगानी थी उस तरफ को किया है ताकि हमें ओवरलॉक करवाने की भी ज़रूरत ना पड़े और ये यहाँ पे नीट भी आ जाए। और कट इस वजह से हल्के हल्के से दिए ताकि शेप गुलाई में आए, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा कपड़ा था और सेट नहीं आ रहा था ना, कॉटन का हो या कुछ भी हो तो वो इजीली
फोल्ड हो जाता है प्रेस करो तो। ये थोड़ा हार्ड कपड़ा था, तो ये इधर को मोड़ते थे जब, तो वो उसमें हल्के हल्के बल आते थे। इसी वजह से हम लोगों ने हल्के हल्के कट दे दिया। अब ये सारा एक्सपीरियंस जो सीते हुए मुझे ये स्टिच करते हुए जो प्रॉब्लम हुई वो मैंने आपको बताई हैं, ताकि आपको मसला ना हो। आप जो भी शर्ट आप अपने घर में सियो, आपको पता हो कि हमें ऐसे बताया था उन्होंने, तो हम लोग ऐसे करेंगे तो अच्छा बनेगा, अच्छी लुक आएगी। जब मैंने हल्के हल्के से कट दिए, ज़्यादा किनारे तक कट नहीं देने, ये देखें, ज़्यादा सिलाई तक कट नहीं देने, थोड़े से ऊपर से ही कट देने हैं, ठीक है। वो मैंने कट दे के फोल्ड करके और फिर मैंने इस तरह से डबल सिलाइयाँ लगाई हैं। ठीक हो गया। फिर ये बाजू आगे, बाजू भी हम लोगों ने सिंपल जितने लंबे रखने थे उतने लंबे रखे और छोटे छोटे से कफ लगाए हैं। कफ भी हमने पजामे के साथ के लगाए हैं, और कफ में एक तरफ बाजू के एक तरफ इधर को प्लेट दे दी और एक तरफ इधर को प्लेट दे दी। दोनों का मुंह इस वाली साइड पे है, इस प्लेट का मुंह भी इधर वाली साइड पे है और इस प्लेट का भी मुंह इधर वाली साइड पे है। ये मैं आपको सीधा खोल के दिखाती हूँ। जिनके घर में तो बड़ी टी शर्ट्स होंगी, या अगर आपको ना समझ आए ना कि प्लेट किस तरीके से देनी है, तो बच्चे की कोई भी रेडीमेड शर्ट आपके पास पड़ी हो या स्कूल की यूनिफॉर्म की शर्ट पड़ी हो, आप देख सकती हैं, अपने पास रख सकती हैं। आप कोई भी गलती नहीं कर पाएंगी जब आपके पास एक आइडिया पड़ा हुआ होगा। आपको पता होगा इसकी प्लेट इधर को डल रही है, मैंने भी इसी तरफ को डालनी है। कोशिश करेंगी, एक बार गलत हुई, 2 बार गलत हुई, कोई बात भी नहीं। देखिए, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। जब हम सिलाई करते हैं ना और कहते हैं कि हाय मुझे उधेड़ना पड़ जाएगा दोबारा से, तो जो बंदा उधेड़ने से कतराता है वो ज़्यादा सीख नहीं पाता, ठीक है। तो एक बार उधेड़ेंगे, आपको दूसरी बार आसानी से पता चलेगा। बाजुओं की भी अब आपको समझ आ गई। कॉलर भी मैंने आपको बता दिया कि ये मैंने कॉलर डबल कपड़े का ही लगाया है, मैंने इसके अंदर कुछ नहीं दिया। और इस चीज़ की भी आपको समझ आ गई होगी, ये मैंने तीरा लगाने से पहले ये चीज़ लगाई है, ठीक है। और ऑल ओवर लुक मैं एंड में आपको डालूंगी, इसकी वीडियो के एंड में, फिर आप देख लीजिएगा कि कैसी लग रही है ये शर्ट। और ये बटन इस तरीके से इसके लगने हैं, ठीक है। ये अटैच नहीं करने हमने इसके ऊपर, हमने इसके साथ अटैच नहीं करने। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ ये ओपन रहेगी, ठीक है। जो ये वाली चीज़ है, अगर बच्चा छोटा है, छोटे बच्चे का आप बना रही हैं, तो आप इसके साथ ऐसे अटैच कर देंगी शर्ट के साथ, ठीक है, जितने डिस्टेंस पे आपको पसंद हो। ये तो अब मेरे पास जो अवेलेबल थे वो मैंने रख के आपको दिखा दिए हैं कि इस तरीके से ये बटन लगने हैं। और यहाँ पे भी चाहे तो आप डबल बटन भी लगा लें, एक काज करवा लें और 2 बटन लगा लें, वो भी अच्छे लगेंगे, चाहे सिंगल बटन लगा लें। ठीक हो गया। अब मैं आपको पजामे का बताती हूँ, यानी कि जो मैंने पैंट इस बच्चे की इसके साथ, इस शर्ट की साथ सी है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख लें, अब ये इस तरीके से मैंने पैंट सी है, यानी कि पजामा टाइप पैंट सी है। और आप ये देख लें कि ये बैक साइड वाली, फ्रंट साइड वाली हमने बैक साइड से थोड़ी सी छोटी रखनी है, 1/2 इंच छोटी रखनी है। जब हम कटिंग करेंगे ना, वो थोड़ी सी 1/2 इंच से थोड़ा सा कम, इधर से भी कटिंग कर देंगे, इधर से भी कटिंग कर देंगे, वो फिर इस तरीके से लुक आ जाएगी। बैक वाला कपड़ा फ्रंट पे आएगा और फ्रंट वाले पे ऐसे डबल सिलाई लगाएंगे हम, फिर इस तरीके से लुक आएगी। फ्रंट इसके मैंने सिर्फ फ्रंट पे डाली है, ये लास्केट देख लें, सिर्फ फ्रंट पे डाली है। और बैक साइड पे ऐसे मैंने क्या किया, जैसे छोटी छोटी सी पट्टी डाल दी है, सिंपल डबल पट्टी डाल दी है। और ये थोड़ी सी चुनटें इधर बैक साइड पे डाल दी है, ताकि बच्चा तंग ना हो। यानी कि हमें लास्केट तंग चाहिए थी ना, तो वो चुनट इस वजह से डाली है कि बच्चा तंग ना हो। जो नैरो पैंट्स होती हैं वो तो बिल्कुल फिक्स होती हैं ना, बॉडी के साथ फिक्स हो जाती हैं, वो तंग, इतना ज़्यादा तंग नहीं करती। कुछ बच्चे हैं जो ज़्यादा टाइट पहन लेते हैं, कुछ ज़्यादा तंग होते हैं कपड़ों में, तो फिर वो इस तरीके से हम खुद बना सकते हैं। अब सिर्फ ये पजामे पे भी सारी डबल सिलाइयाँ की हैं, कहीं पे भी हमें ओवरलॉक करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक इस जगह पे ओवरलॉक करवाने की ज़रूरत पड़ेगी और एक ये फिटिंग में। ठीक हो गया। अब मुझे तो जहाँ तक फ़ील होता है, मैंने आपको अच्छी तरह से गाइड कर दिया कि हम घर पे किस तरीके से बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि ये किस तरीके से हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।